हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज हम आपके लिए वो क्लास लेकर के आए हैं जो त्रिभुजों को गिन करके काउंट करके आप लोग जो है उसमें बताते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जिसे आप कहते हैं फिगर ऑफ काउंटिंग। तो फिगर ऑफ काउंटिंग के बारे में आज हम आपको सिर्फ त्रिभुज के बारे में वो सारे सवाल त्रिभुज से संबंधित जो गिन करके बताए जाते हैं वो सारे सवालों को आज हम आप लोगों के सामने व्याख्या करेंगे और गिन करके आपको सरल से सरल तरीके से आपको समझाएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हम क्लास फिगर ऑफ काउंटिंग, जिससे सभी बच्चे परेशान रहते हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है काउंटिंग के बारे में कि त्रिभुजों को गिन करके किसी भी आकृति में कितने त्रिभुज है ये आप काउंट करके बताइए। तो आज हम शुरुआत करते हैं फिगर काउंटिंग के बारे में। तो आज हम त्रिभुज काउंटिंग के बारे में बात करेंगे और त्रिभुज काउंटिंग में त्रिभुज अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए हम त्रिभुज की ही सिर्फ बात करेंगे आज यहाँ। और त्रिभुजों को गिन करके किस प्रकार से कितनी है उसमें ये आप पूरे काउंट करके बता सकें। और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आप तैयारी के बेस पर लगे हुए हैं। तो आज हम यूपी पीजीडी एसएससी के सापेक्ष आज हम आपके लिए लाए हैं काउंटिंग फिगर, जिसमें आप लोगों के लिए बेहद बेहद अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले फिगर से। हाय दोस्तों, आइए शुरुआत कर। जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज की ये आकृति बनी हुई है। अगर आप इसे गिन करके बताएं तो कहेंगे कितने त्रिभुज हैं, तो कहेंगे आप एक है। लेकिन अगर हम दूसरा त्रिभुज ले लें इस प्रकार से और बीच से एक रेखा ऐसे खींच दें, तो इसे हम कहेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो कहेंगे एक और दो। तो दो में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें तीन। इसमें एक और इसमें कितना होगा, तीन। ये तो रहा है आपका पहला और ये रहा है आपका दूसरा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए दे दिया जाए त्रिभुज तीसरा, ये आपका इसमें कितने त्रिभुज, तो कहे एक दो तीन चार। लेकिन चार नहीं है। अगर मान लीजिए दिया है तो कहें कि चार है इसमें, तो चार इसमें नहीं है। तो गिन करके कैसे बताएंगे, चार और तीन सात, सात दो नौ, नौ एक कितना 10। तो कहेंगे कुल इसमें जो त्रिभुज है वो कितने हैं, 10। कितने त्रिभुज हो गए, 10। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए दे दिया जाए एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन चार और ये पाँच। कह दीजिए बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप गिन करके इस प्रकार से आप रख लेंगे नीचे से और संख्याओं को जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हुए, 15। इसे आप नोट करिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपके पेपर में इस प्रकार से अगर आपका काउंट आ जाए, त्रिभुज आ जाए, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप लोगों के पेपर में एक और पूछा जाता है, इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो इसमें अगर हम पूछे इसमें भुजाएं कितनी हैं, तो इसमें भुजाएं गिन लेंगे, एक दो तीन। अगर हम इसकी बात करें तो एक दो तीन और ये चार। इसकी बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छः और ये वाली आपकी 7। तो इसमें कितने भुजाएं हो जाएंगी, 7। और इसमें कितना हो जाएंगी, 3। इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी कितनी, एक दो तीन और एक ये 4। तो कितनी हो जाएंगी इसमें, 4। और इसमें कितनी हो जाएंगी, एक दो तीन, इसमें हो जाएंगी पूरी 3। इसमें अगर भुजाओं की बात किया जाए तो कितनी भुजा होगा, एक दो तीन चार पाँच और ये वाली 6। तो इसमें कहेंगे पूरी कितनी होगी, 6। इसमें कितनी होगी पूरी, तो एक दो तीन चार पाँच छः और एक बड़ी वाली 7। इसमें एक दो तीन चार और एक बड़ी एक, एक दो तीन चार पाँच और 5 एक 6। इसमें गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच 6 और एक ही 7।
तो आप इस प्रकार से, अगर आपको भुजाएं पूछे तो भुजाएं बताएंगे, अगर आपसे त्रिभुज के बारे में पूछे कितने त्रिभुज आकृति में बन रहे हैं तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। किसको क्या मिला यहाँ, सब अपनी अपनी किस्मत है। किसको क्या मिला यहाँ, सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें जो दिया गया है 1 2 और ये 3 4 और ये 5, आप इस पर काउंट कर लेंगे। तो अगर हम इसमें आकृति बात करें कितने त्रिभुज हो गए, तो 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, कुल इसमें कितने हो गए 15। अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 1 15, इसमें भी 15 होंगे। इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये 5, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कितने होंगे 15। तो अगर हम पूरे त्रिभुज की यदि हम बात करें कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो कुल कितने होंगे 15, 15 तिया 45। तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे 15 तिया 45। अगर हम इसकी बात करें इस त्रिभुज की 1 2 3 4 5, इसमें भी बात करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम इसमें गिने तो 5 4 9 3 12 और 12 2 14 1 15, 15 इसमें होगा, 15 इसमें होगा, 15 इसमें होगा, 15 इसमें होगा और 15 इसमें भी होगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 15 गुणे 5, 15 पचे 75। तो इस प्रकार से आप जो है त्रिभुजों को गिन करके आप बता सकते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इस प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाए तो आप आराम से बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। थोड़ा मनोरंजन के लिए गा दिया जाता है, लेकिन विशेष कोई गायक नहीं है, आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। तो देखिए आज की क्लास में इसमें ये त्रिभुज इस प्रकार से आपको आकृति दी गई है और इसमें ये बताना है कि किसमें ट्रायंगल कितने हैं, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। अगर हम इसकी बात करें पहले की, तो इसमें कितने त्रिभुज 1 और 2, तो इसमें कितने बनेंगे तो कहेंगे 3 बनेंगे। अगर हम इसकी बात करें 1 2 और ये 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो इसमें कितने बनेंगे 6। अगर हम इसकी बात करें तो कहें 1 2 3 और ये 4, 4 3 7 2 9 1 10, तो कुल कितने हो गए 10 6 16, 16 3 19, ये हो गया आंसर। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2, तो ये कितने हो जाएंगे 3, 1 2 3, 3 2 5 1 6। इसमें की बात करें तो 1 2 3 और ये की 4, 4 3 7, 7 2 9 1 10। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15,
5 4 9 3 12 और 12 तो 14 1 15। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 1 21। तो कितने हैं सबको गिन लीजिए। तो 6 3 9, 9 में 21 जोड़ देंगे 30, 30 15 45, 45 से 10 55, 55 10, 55 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर से जोड़ लीजिए। 6 3 9, 9 में 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 में 15 जोड़ देंगे 45, 30 में 15 जोड़ देंगे 45, 45 में 10 जोड़ देंगे 55। तो ये आपके कितने त्रिभुज बनेंगे 55, और ये कितने बनेंगे 19। तो इस प्रकार से आप जो है एंगल याद कर सकते हैं। अब उन त्रिभुजों के बारे में बताते हैं जो आपको बहुत ही कठिन लगते हैं, जिसमें आपको करने में बहुत समस्या होती है, तो उन त्रिभुजों को अब हम बताएं। इस प्रकार की यदि आपके पेपर में आए तो आप आराम से कर लेंगे, किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसके सापेक्ष आप जो है उतना आगे की ओर बढ़ेंगे। वो जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास पड़ जाएगा, तो आपको कोई गलत होने की कोई संभावना चाह नहीं रहेगा। तो आप इसे नोट करिए। इस प्रकार का यदि त्रिभुज आपके पेपर में पूछा जाए तो आप जो है आराम से ट्रायंगल को गिन करके आप बता देंगे, काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर दिक्कत वाली कोई बात होती है या नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। हाँ, सबसे पहले ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए कि आप कहाँ से, किस जिले से बिलोंग करते हैं। आप सबसे पहले यही आप जो है लिख कर भेजिए। और अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है या परेशानी होती है किसी प्रकार की, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और आपकी समस्या का निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये रहा है आपका काउंटिंग, और आगे की ओर कुछ सवाल और हैं उनको हम करवाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आज आपके लिए हम काउंटिंग का ये सब्जेक्ट ही ख़त्म कर देते हैं, और आप आज के बाद आप लोग जो है फिगर काउंटिंग के बारे में नाम नहीं लेंगे, और एक दिन हम क्लास लेकर के आप चतुर्भुज के बारे में हम बता देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपका ये फिगर दिया गया और इसमें ये कह दिया कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप क्या करेंगे, नीचे से सभी को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये कितने हो गए 5। तो इसको काउंट कर लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। इसको अगर काउंट करें तो 1 2 3 और ये हो गया 4, 4 3 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा 10। अगर इसकी बात करें तो 1 और ये 2, 2 और 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 3, और एक आपका ही है। तो सबको जोड़ लीजिए, 15 और 10 25, 25 और 4 29। ये रहा आपका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 15 10 25 4 29। फिर उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 1 2 और ये 3। इधर से बात करें 1 2 और ये 3, कितने हो गए 3। तो गिन लीजिए इसमें 2 1 3, 2 1 3, और 3 में 3 जोड़ दीजिए 6। तो इधर आ जाएगा 1 2 और 2 1 3, 3 में 3 जोड़ दीजिए 6। क्या करिए इसको 6। तो 6 इधर से हुआ और 6 इधर से हुआ, 6 6 कितना हो जाएगा 12। लेकिन अगर आप इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो भैया इसको 2 बार काउंट किया गया है। एक बार इसके साथ काउंट किया गया है, एक बार इसके साथ काउंट किया गया है। तो एक बार इसे क्या कर दीजिए घटा दीजिए, क्योंकि 2 बार जुड़ा है ना। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से आप जो है त्रिभुज काउंटिंग कर लेंगे। तो आप इसे नोट करिए, और इस प्रकार के सवाल आप लोगों के यदि पेपर में आए तो आप जरूर लगा करके छोड़ के नहीं आइएगा, छोड़ करके। तो आज के बाद इस त्रिभुज के बारे में आप याद रखेंगे, किसी ने आपको जो है त्रिभुज की फिगर काउंटिंग के बारे में बताया था। तो आइए कुछ सवाल और भी हैं जिनको हम बताएंगे आपको, और पेपर में आपके उसी के सापेक्ष पूछे भी जाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो तुम्हें चाहे उसको सताना,
अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, दिल वाले का दिल तोड़ देना अच्छी बात नहीं। हाय दोस्तों, आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए हमारा दिल जो है आपके प्रति टूट जाता है। तो इसके लिए आपका और हमारा बना रहे, तो इसके लिए आप क्या करिए, अगर आप हमारी इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे आपके टारगेट में हैं उन बच्चों को भी ये फिगर काउंटिंग अर्थात हमारी क्लास जो मैथ चल रही है, मैथ और रीजनिंग, उसमें आप लोग उनको शामिल करिए, जिससे वो भी आपके सापेक्ष पढ़ सके। तो ये आपका त्रिभुज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर में नंबर आपको दिलाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज दिया गया इस प्रकार से, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, देखिए जैसे यहाँ से इसको हम हल करें तो इसमें 1 2 3 और एक ये 4, एक ये हो गया। अगर ऐसे आपसे गिनना चाहें तो 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2। अगर आप इसमें देखें भैया तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए बात करें तो 4 और 3 7, 2 9 1 10, कितना हो जाएगा 10। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 ये हो जाएगा 3, 1 2 ये भी कितना हो जाएगा 3, 1 2 ये भी कितना हो जाएगा 3, 1 2 ये भी कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3, 3 3 6 3 9 3 12, और 12 10 22, 12 10 कितना हो जाएगा 22। बारह दस कितना हो जाएगा 22, और 12 10 22। अगर हम इसमें बात करें इधर से 1 2 1 2, मतलब 10 3 3 6 3 9 3 12, और 12 10 कितना हो जाएगा इसका 22 हो जाएगा आपका। और इसको यदि हम जोड़े तो 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4। ध्यान देना, इसको ये पूरा हुआ 1 2 1 2 3 4, ये बना 1 2 3 4, तो इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 हुआ। अब आप ऐसे जब जोड़ेंगे तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 3 चौक 12, 10 10 20, मतलब कितना हुआ 20, और 12 कितना हो जाएगा 32। अब आगे देखिए, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज बनना है। 8 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर आप 32 से 8 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। 3 3 कैसे बनना है, जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ से इतने की बात करें तो 1 2 3 4 बना। अगर हम इसकी बात करें पूरे की, ये वाले की, तो 1 2 3 4 बना। अगर हम ऐसे बात करें 1 2 1 2 1 2 और 1 2, तो 3 इसमें बनेगा, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 3 चौक 12। अगर हम ऐसे गिनेंगे तो 10, इसमें ऐसे गिनेंगे तो 10 10 10 20, और 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। अगर हम देखें तो सब में एक एक बार जो है ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब एक एक त्रिभुज दोनों में कंबाइंड तरीके से मिल रहा है, जिसे कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ। तो 32 से 8 घटाएं कितना आएगा 24, यही 24 क्या होगा आपका आंसर। तो आप नोट कर लीजिए, शायद आपके पेपर में आ जाए, तो आप इस प्रकार से नोट करके आप जो है आराम से कर लीजिएगा। नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगले इस सवाल में। तो इस प्रकार से आपको जो है आकृति दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा किसी एक आकृति को कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप काउंट करके जो है बताइए। तो आप काउंट करने में बहुत देर लगाएंगे और गलत भी हो जाएगा शायद, लेकिन आज के बाद आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि हम इसकी बात करें पहले की,
तो पहले में जो दिया है एक, ध्यान दीजिएगा एक बात हमारी, अगर बीच में किसी त्रिभुज के यदि बीच में त्रिभुज बना रहे तो सदैव याद रखिए उसमें 4 त्रिभुज बनाता है। वो कितने त्रिभुज बनाता है? 4 त्रिभुज बनाता है। फिर उसके बाद काउंट कर लीजिए, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 3 2 5, 3 और 2 5 और 1 6 4 10, कितने त्रिभुज बने? 10। याद रहेगा, 3 2 5 और 1 6 4 10। इस प्रकार से आप जो है काउंट कर सकते हैं। नहीं, गलती हो गई, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो बनाता है इसका, यहाँ बनाता है 4 त्रिभुज और यहाँ 1 2 3 ये हो गए, 3 में 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7। कितने त्रिभुज बनाएगा? पूरे 7 त्रिभुज बनाएगा। मतलब बीच में जो बनाएगा वो सदैव 7 बनाएगा। बाकी जो है उनको गिन लीजिए, 1 त्रिभुज 2 और ये 3, और 3 में जो 4 बना रहा है, 4 और 3 7। समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलिए इसमें देखिए, अगर हम कहें तो भैया बीच में जो एक बना रहा है ये 4 बनाएगा, ये भी बीच में बना रहा है ये भी 4 बनाएगा। फिर उसके बाद काउंट कर लीजिए, 1 2 और ये 3, 4 4 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो आप कह सकते हैं इसमें 11 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए इसमें देखिए, अगर हम बात करें इसमें तो ये 4 बनाएगा और ये भी 4 बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा? 4 5 6 4 4 8 4 12, 12 1 13 14 और ये कितना? 15। तो कहें कुल कितने त्रिभुज बने इसमें? 15। इसकी बात करें यदि हम, तो आपको पता होगा कि यदि कोई इस प्रकार से आकृति बनती है तो सदैव उसमें 3 बनाते हैं, लेकिन एक ओवरलैप के साथ भी जा रहा है तो इसमें 2 मानेंगे। इसमें भी कितने मानेंगे? 2। इसमें भी कितने मानेंगे? 2। और ये 4 बना ही रहा है तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 और 4 2 6 4 10, ये भी कितना बनाएगा? 10। तो इस प्रकार से जो है आप त्रिभुज आराम से जो है लगा सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नहीं 2 2 4 2 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 10। 6 4 कितना हो जाएगा आपका? 10। तो इस प्रकार से जो है आप नोट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, एक क्लास हम दोबारा लेकर के कहीं फिर बता देंगे, लेकिन आप लोग इसी तरीके से आप काउंट करिए त्रिभुजों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिए। जो भी सवाल आपके पास है, जो नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में आप जो है बताइए कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम वो पुनः आपको जो है फिर से बताने का प्रयास करें। तो आज के लिए हम इतना ही, आपके लिए नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करती हैं, आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। शीतलहर से बच करके रहिए, क्योंकि शीतलहर किसी की दोस्ती नहीं है किसी से। किसी को भी ठंड कभी भी किसी समय लग सकती है, तो इसलिए ठंडी से बच कर रहिए, ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।